सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, पिछले 6 दिनों से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया है। इसके पीछे एक रीज़न है कि आप में से वैसे तो ज़्यादातर कई लोग जानते होंगे कि केवीएस टीजीटी का जो है एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई है। मैं टीजीटी कह लूँ, पीजीटी कह लूँ, पीआरडी कह लूँ या प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, ऐसी कई तरह की वैकेंसीज हैं जिनकी केवीएस ने वैकेंसी निकाली थी। उनकी एग्ज़ाम डेट जो फाइनल हो गई है। 12 फरवरी से स्टार्ट है। सबसे पहले टीजीटी के एग्जाम होंगे, उसके बाद अदर एग्जाम्स होंगे। बाकी इतना मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं जो है टीजीटी की तैयारी करती हूँ और मैंने इसी तैयारी के लिए फिलहाल व्लॉग बनाना थोड़ा बंद कर दिया है क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि घर के भी कुछ काम होते हैं जो करने होते हैं, उसके बाद पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। इस टाइम तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ने के लिए निकालना है क्योंकि सिलेबस इसका बहुत बड़ा है जो हम जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। और कई बच्चे तैयारी करना शुरू भी कर दिए हैं और मैं भी गई थी संडे को लक्ष्मी नगर में बुक्स परचेज करने। उससे पहले मेरे पास बुक्स थी, एनसीईआरटी की कुछ बुक्स पड़ी हुई थी। जैसे कि मेरे पास ये हिस्ट्री की 8 से लेके 12th तक की, बीच में 11th की स्किप है, ये बुक्स मेरे पास थी जो मैंने लगभग 2 बार रिपीट कर दी हैं और अभी मुझे और भी रिपीट करनी है क्योंकि केवीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी की मैं ये एक चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ये इनकी बुक लेकर आई थी, रोहित वैदवान की, जो पढ़ाते हैं अध्ययन मंत्र चैनल नाम से इनका एक चैनल है यूट्यूब पे जिसपे ये पढ़ाते हैं। और इनकी बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम से हूँ, हिंदी मीडियम से तैयारी करती हूँ, लेकिन इनकी जो बुक है वो बायलिंगुअल है, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस में है। आप हिंदी में भी इजीली से पढ़ सकते हो और इंग्लिश में भी काफ़ी इजीली पढ़ सकते हो। और ये बुक जो है मतलब ऐसी बुक वाली लैंग्वेज नहीं है। सर ने जो है अपनी लैंग्वेज में बुक की लैंग्वेज को पढ़कर उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर इसको पब्लिश किया है। और एक नोट्स ही कह लूँ मैं, एक तरह से नोट्स से सर ने तैयार करके दिए हैं। काफ़ी अच्छी बुक लगी। मैंने ये इसके 1-2 यूनिट्स तो कंप्लीट कर लिए हैं, अभी बाकी मेरी तैयारी रह रही है। अभी एक्चुअली एग्जाम डेट ऐसे अचानक से फाइनल हो गई कि कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। फिर भी तैयारी जैसे तैसे शुरू की है क्योंकि मुझे हेल्थ के भी कुछ इश्यूज रहते हैं। मेरे एक्चुअली पेट में इन्फेक्शन है और मुझे कई बार लगातार डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। मुझे कुछ चेकअप्स भी कराने पड़ते हैं और मेडिसिन भी लगातार मैं लेती हूँ, जिसकी वजह से मैं इतना लगातार बैठ कर पढ़ नहीं पाती हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ, जितना कवर हो पाएगा उतना कवर करने की कोशिश करूँगी। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट की ये मेरे पास एक बुक हो गई जो मैंने शुरू कर दिया है। और इसके बाद ये एक्चुअली मैंने जो देखा, बोलते हैं कि एनसीईआरटीज जितना आप पढ़ सको अपने सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि मेरा जो सोशल साइंस का मेरा सब्जेक्ट है, तो उन्होंने कहा है कि मतलब मैंने कई यूट्यूब पे चैनल पे सर्च किया है कि आप एनसीईआरटी जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, आपके सब्जेक्ट के लिए बहुत बेनिफिट होते हैं ये एनसीईआरटी पढ़ना। तो मैंने देखा कि ज़्यादातर मोस्टली टॉपिक्स जो हैं वो 9th और 10th की बुक से मुझे मिल गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले 9th और 10th की बुक्स ही परचेज कर लिया जाए, इनको ही अच्छे से पढ़ लें। क्योंकि मैं ये चीज़ मानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको एकदम से नहीं आप पढ़ पाते हैं, लेकिन जितना भी मैटर आपके पास अवेलेबल है एटलीस्ट आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो, वो आपके पूरे अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। तो एग्जाम में आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। तो इसलिए मैंने 9th की एनसीईआरटी की पॉलिटी की बुक, उसके साथ ही मैंने 10th की, दोनों ही एनसीईआरटी की बुक्स हैं ये। और इसके बाद मैंने ये ज्योग्राफी की है, ये दोनों ज्योग्राफी की है 9th और 10th की बुक। ये वाली मैंने खत्म कर ली है, ये वाली मुझे अभी क्लियर ये खत्म करनी है। मैंने स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं पढ़ी है मैंने। इसके बाद इकोनॉमिक्स की 9th और 10th की, ये मैंने 2 बार खत्म कर ली है पढ़ के, अभी और पढ़ना है इसे। और ये वाली अभी मुझे शुरू करनी है, मैंने अभी शुरू नहीं की है। और इसके बाद ये जो हिस्ट्री है मेरे पास, ये 8th क्लास की हिस्ट्री है जिसे मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन अभी मैंने इतने अच्छे से इसमें से नोट्स तैयार नहीं किए हैं। मुझे इसमें से कुछ नोट्स भी अभी तैयार करने हैं। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी कि क्लास 9th की जो हिस्ट्री की बुक है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस लगभग इसी बुक्स में से आते हैं। क्योंकि आपका फ्रेंच का रेवोल्यूशन हो गया, आपके रूस का जो रेवोल्यूशन था और यूरोप का जो भी था और हिटलर का जो भी चैप्टर्स हैं सारे इसी में हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं केवीएस के लिए या DSSB के लिए, टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें फ्रांस का रेवोल्यूशन है और
यूरोप के बारे में है, और रूस का रेवोल्यूशन है इसमें, और हिटलर है, और जो भी चीजें हैं इसमें, ये वाली पूरी की पूरी ही बुक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना हो सके इसे पढ़िए, इसमें से अच्छे अच्छे नोट्स तैयार कीजिए, खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिए, तभी आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो पाएंगी। और मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार पढ़ ली है, लेकिन हाँ आप देख सकते हैं इसका हाल मैंने पढ़ पढ़ के क्या कर दिया है बच्चों की तरह। इसका कवर भी मैंने इस तरह से फट चुका है। एक्चुअली मैंने सेकंड हैंड ही खरीदी थी, पुरानी बुक खरीदी थी, बाकी तो मैं लक्ष्मी नगर से नई बुक्स परचेस करके लाई हूँ फिलहाल, लेकिन ये मैंने पुरानी ही अपने एरिया से ही खरीदी थी, मुझे अवेलेबल इजीली हो गई थी वहां से। तो कुछ तो इसका हाल कुछ ऐसा ही था, और कुछ मैंने इसको काफी बार पढ़ भी लिया है, क्योंकि मैंने देखा कि काफी इंपॉर्टेंट बुक है, तो चलो इसका अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये मैंने खत्म कर लिया है। और इसके बाद मेरे पास 10th की हिस्ट्री है, इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके केवीएस एग्जाम्स के लिए। और ये मेरे पास बाकी 11th का स्किप हो गया है, एक्चुअली 11th का मिला नहीं था। अभी मैं लक्ष्मी नगर गई तो वहां भी मुझे नहीं मिला है, तो देखते हैं आ पाता है नहीं पाता है। फिर भी कोशिश करूंगी इनको अच्छे तरीके से पढ़ने की। ये मेरे पास 12th की 2 पार्ट्स में है ये हिस्ट्री की बुक, और ये मैंने अभी तक एक बुक ही पढ़ी है, एक बुक मेरी रह रही है पढ़ने के लिए, जिसे भी मैं उम्मीद है जल्द ही पढ़ लूंगी। इतना सारा सिलेबस आपके पास पढ़ने के लिए, और ऊपर से जीएस करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, सॉरी सोशल साइंस वालों के लिए, मैथ्स तो नहीं है इतना, रीजनिंग तो है। तो और कुछ कंप्यूटर वगैरह के भी क्वेश्चन है, तो वो अगर आप चाहते हैं कि साथ के साथ वो भी क्लियर हों, तो उसके लिए मैं सजेशन करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़िए। प्रीवियस ईयर से क्या है, आपको एक नॉलेज हो जाती है कि किस पैटर्न पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर 2018 का और एक 2012 या 13 में शायद हुआ था, तब का देखा है। तो उसमें मैंने हिंदी में देखा कि समास के क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, समास के हो गए, विशेषण के हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, इस तरह के क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, तो आप हो सके तो इनको पढ़िए। और इंग्लिश में जो सेम वर्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आइडम्स जो होते हैं वो काफी बार पूछे जाते हैं। मतलब एक वर्ड को बोल्ड करके कह देते हैं कि इनमें से बताइए कि इसका मीनिंग क्या होगा। इस तरह के 4-5 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो मिल जाते हैं। रीजनिंग में मुझे ऐसा कोई भी टफ नहीं लगा है कि आप नहीं कर पाएंगे, बहुत ही इजी लेवल की रीजनिंग है। हाँ, ये बात मैं जरूर मानती हूँ कि ऑफलाइन एग्जाम्स में और ऑनलाइन एग्जाम्स में बहुत फर्क पड़ जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ऑफलाइन एग्जाम्स जो है मेरे ज्यादातर क्लियर हो जाते हैं, लेकिन जहाँ ऑनलाइन एग्जाम्स की बात आती है तो मुझसे कई बार गलतियां हो जाती हैं। मैं इतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन इस बार पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि केवीएस जो है एक बहुत ही, क्या कह लूं मैं, कि गोल्डन चांस होगा। अगर पेपर क्लियर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए मेरा फोकस फिलहाल पूरा केवीएस पर ही है कि किसी तरह से मेरी तैयारी पूरी हो जाए और मेरा किसी भी तरह एग्जाम क्लियर हो जाए। करंट अफेयर की अगर बात करूं तो उसमें मैंने कई ऐसे देखा कि जनगणना जो थी 2011 उसकी क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ, और जैसे गेम्स के बारे में कि एशियन गेम्स या फीफा वर्ल्ड कप या इन चीजों से रिलेटेड जो भी, या G20 शिखर सम्मेलन कह लूं, इस तरह के जो भी समिट्स होते हैं जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों चीजें शामिल होती हैं, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शामिल होते हैं, ऐसी चीजें ज्यादातर पूछी जाती हैं। जैसे G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, कहाँ आयोजित हुआ था, किसने उसकी मेजबानी की थी, या गेम्स के बारे में भी, इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के उससे रिलेटेड ही जो करंट में, जो जैसे कि अब 2022 के हमसे करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, तो 2022 में ये गेम्स कहाँ आयोजित किए हैं, कौन सी टीम ने कौन सा गेम जीता है, या कौन सा समिट कहाँ पर हुआ है, किसने उसकी मेजबानी की है, इस तरह के क्वेश्चंस आप एक अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने भी स्टार्ट किया है इसी तरह के क्वेश्चंस जो है मैं नोट डाउन करती जा रही हूँ। मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने देखे कि किस तरीके के करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसी से रिलेटेड जो अब 2022 में जो भी चीजें हुई हैं, जो भी समिट्स हुए हैं, या जो भी गेम्स हुए हैं, जो भी गेम्स किसी ने जीते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मैंने उसी से रिलेटेड अब 2022 वाले लिख लिए हैं। और उम्मीद है कि शायद इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। और मैंने 1-2 वीडियो भी देखी थी, उनमें भी बताया गया था कि उसी के रिलेटेड आप जो है, जैसे 2013 में जो पेपर हुआ था उसमें उस टाइम के पूछे गए थे, लेकिन अब 2023 में जब आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला है तो आपसे 2022 के बारे में पूछेंगे।
तो मैंने यही कोशिश की है लिखने की और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि आप हैंड रिटन नोट्स जब बनाते हैं ना तो चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होती चली जाती हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि टाइम कम है, फटाफट से बस बुक्स को पढ़ लेते हैं और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से चीज़ें आपके दिमाग में कहीं रह जाती हैं और आप जब भी क्वेश्चन पेपर में वो चीज़ें देखते हैं तो आपको तुरंत याद आ जाता है, तुरंत क्लिक बेट हो जाता है माइंड में कि हाँ ये चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी थी। इसलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितने हो सके मैं नोट्स बना लूं और कम से कम जितना मेरे पास अवेलेबल है मैटर एग्जाम से रिलेटेड मैं उसको कंप्लीट कर लूं। आपने कितना कंप्लीट कर लिया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बोल भी ऐसा रहे हैं कि क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी कम टाइम मिला है, 1 महीने में ही एग्ज़ाम उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है, तो हो सकता है कि मेरिट ज़्यादा ना जाए, लेकिन हमें तो ज्यादा ही लेकर चलना है अपनी तरफ से। हम ये तो नहीं सोच सकते कि मेरिट ज्यादा नहीं जाएगी और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि एग्जाम इजी दे दे तो मेरिट हाई भी जाती है, या हो सकता है एग्जाम ही बहुत टफ दे दें जो हम ना कर पाए, उसे अटेम्प्ट ही ना कर पाए, उसे अच्छे से क्लियर ही ना कर पाए। काफी चीजें हो सकती है, इसलिए अपनी तरफ से तो हमें पूरी मेहनत करके चलना ही पड़ेगा। और मैं तो यही कहूंगी कि वीडियोस को देखना थोड़ा सा फिलहाल के लिए, जहां आपको ज्यादा जरूरत लगे कि जो चीज आपके माइंड में क्लियर ना हो वहां पर देखिए। बाकी अगर आपके पास ऑफलाइन मैटर अवेलेबल है तो उससे ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैंने सिर्फ आपको सुझाव दिया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस तरह से मैं तैयारी कर रही हूँ आप भी उसी तरह से करें। आपका मन है आप जैसे तैयारी करना चाहें, लेकिन मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, अपनी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। क्योंकि सीटेट के एग्जाम के लिए मैंने बीएड करते करते ही सीटेट अपना क्वालिफाई कर लिया था और उसके लिए मैंने एक बुक और साथ ही प्रैक्टिस पेपर खरीदा था, और जो मैंने खुद से ही बुक पढ़ के सॉल्व, उसके लिए मैंने कोई भी यूट्यूब वीडियोस इतनी नहीं देखी थी। हाँ, जहां मुझे चीजें समझ में नहीं आती थी वहां जरूर मैं वीडियोस का सहारा लेती थी, लेकिन मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की थी कि मैं खुद ही करके और जब उसे प्रैक्टिस करूं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरा फर्स्ट सी टाइम में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सीटेट क्लियर हो गए थे। और क्योंकि अगर आप बीएड में अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो आपको चीज़ों को इतना इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीएड के टाइम में ही आपको समझ में आ जाती हैं और जो आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प देती हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था मेरी बीएड करने के बाद, मैंने किस तरह से अपनी केवीएस की, मैंने किस तरह से टीचिंग एग्जाम्स की मैं तैयारी करती हूँ। और अब आप कहेंगे कि मैं सर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करती हूँ, इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, तो मेरा अभी तक कोई भी एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हुआ है। एक्चुअली मेरे साथ हेल्थ इश्यूज बहुत है, जिसकी वजह से मैं उतना ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं लगा पाती हूँ जितना कि मुझे लगाना चाहिए नौकरी के लिए, और जितनी मुझे मेहनत करनी चाहिए उतनी मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाती हूँ, कहीं ना कहीं रह जाती हूँ सिर्फ अपनी बीमारी की वजह से, क्योंकि मेरे पेट में काफ़ी दिक्कत रहती है जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर बैठ नहीं पाती हूँ, ज़्यादातर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाती हूँ। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था मेरे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपकी तैयारी केवीएस के लिए कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं इसी तरह के एक्सपीरियंस आपके साथ और शेयर करती रहूँ।